एक खुशबूदार धूप से भरपूर सुबह थी। स्कूल की दीवारें बच्चों की चहचहाहट से गूंज रही थीं। क्लास 6बी में बैठे बच्चे अपनी किताबों में सिर दे कुछ लिखने में व्यस्त थे, मगर तीन चेहरे सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे थे। इमरान, चंगेज और सारा। ये तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। इमरान बेहद शालीन, सभ्य और नरम स्वभाव का बच्चा था। उसके माता पिता ने उसकी परवरिश बहुत प्यार, ध्यान और जिम्मेदारी से की थी। वह हमेशा साफ सुथरी यूनिफॉर्म में समय पर स्कूल आता, अध्यापकों का आदर करता और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता था। चंगेज बिल्कुल उल्टा था। वह जिद्दी, घमंडी और अपनी मनमानी करने वाला लड़का था। उसके माता पिता उसे हर बात में सिर आंखों पर रखते, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते, जिसका नतीजा ये हुआ कि चंगेज ने किसी की बात मानना कभी सीखा ही नहीं। सारा क्लास की एक होशियार और सच्चे दिल वाली लड़की थी, जो इमरान की अच्छी दोस्त थी और अक्सर चंगेज की शरारतों से परेशान नजर आती थी। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। उस दिन इमरान अपनी अम्मी के हाथ के बने हुए गरम समोसे लंच में लाया था। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि जैसे ही ब्रेक से पहले इमरान ने टिफिन खोलकर चेक किया तो उसकी महक पूरी क्लास में फैल गई। चंगेज, जो अपने अंडे वाले पराठे से पहले ही ऊब चुका था, के मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि आज चाहे जो हो जाए, ये समोसे खाकर ही दम लेगा। उसका मन तो हुआ कि सीधे इमरान से मांग ले, लेकिन उसकी जिद और अहम बीच में आ गई। उसके दिल में पहले से ही जलन और लालच के बीज मौजूद थे। अब वह चुपचाप सही मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही ब्रेक की घंटी बजी, सभी बच्चे दौड़ते हुए बाहर निकल गए। इमरान ने अपनी आदत के मुताबिक हाथ धोने के लिए बाथरूम की तरफ रुख किया। चंगेज ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से इमरान का बैग खोला, टिफिन बॉक्स निकाला और क्लास की खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह खिड़की स्कूल के पिछले मैदान की ओर खुलती थी, जो सुनसान और वीरान सा था। वहां पुराने बेंच, टूटी झूलों और स्टोर का सामान बिखरा पड़ा था। कभी कभी कोई साफ सफाई करने वाला वहां आता, वरना वह जगह खाली ही रहती थी। चंगेज संतुष्ट होकर वहां से चला गया और दिल ही दिल में योजना बनाने लगा कि छुट्टी के बाद जब सारे बच्चे चले जाएं, तो वह चुपके से मैदान में जाएगा, टिफिन बॉक्स उठाएगा, घर जाकर समोसे खाएगा और अगले दिन टिफिन बॉक्स वापस इमरान के बैग में रख देगा, ताकि कोई कुछ भी ना जान पाए। जब इमरान हाथ धोकर वापस आया तो क्लास में सन्नाटा था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर उसका टिफिन गायब था। वह घबरा गया। पहले तो उसे लगा शायद लंच वह घर ही भूल आया है, लेकिन जब उसने अपना बैग खोलकर ध्यान से देखा तो उसका दिल बैठ गया। इमरान की आंखें नम हो गईं। लंच के वक्त वह चुपचाप बैठा रहा और यूं ही वक्त काटता रहा। सारा ने महसूस किया कि इमरान उदास है। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ इमरान? इमरान ने बस इतना कहा, मेरा लंच नहीं है, शायद कहीं खो गया है। चंगेज अपनी जगह बिल्कुल चुप बैठा था। उसने न तो अपनी मां के लाए हुए अंडे वाले पराठे को हाथ लगाया और न ही इमरान से कुछ कहा। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उठ रहा था, मगर फिर भी वह अपनी शरारत से बाज नहीं आया। लंच के बाद इमरान ने अपनी क्लास टीचर मिस अनम को सब कुछ बताया। उन्होंने तुरंत सभी बच्चों के बैग चेक करने का फैसला किया। सभी बच्चों ने सहयोग किया, लेकिन टिफिन कहीं नहीं मिला। इमरान और ज्यादा परेशान हो गया। उसके मन में साफ था कि यह किसी की शरारत है, लेकिन किसकी? उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। छुट्टी का वक्त आया तो सभी बच्चे बसों में चढ़ने लगे। इमरान और सारा एक ही बस में साथ बैठे थे। चंगेज बाहर खड़ा सब बच्चों के जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही स्कूल थोड़ा खाली हुआ, उसने मौका देखा और स्कूल के पिछले दरवाजे से निकलकर मैदान की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने झाड़ियों में छिपाया हुआ टिफिन बॉक्स निकाला। जैसे ही वह उसे उठाकर पलटा तो देखा स्कूल का मेन गेट बंद हो चुका था। बस जा चुकी थी। चौकीदार ने स्कूल को खाली देखकर दरवाजा बंद कर दिया था। चंगेज के हाथ में टिफिन था और आंखों में डर। वो भागकर गेट की ओर गया। दरवाजा जोर जोर से पीटा, आवाजें दी, मगर कोई नहीं आया। रात का अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा था। वो लाचार होकर स्कूल के पुराने स्टोर के पास जाकर बैठ गया और फिर जोर जोर से रोने लगा। उसे अब एहसास होने लगा था, उसने सिर्फ एक टिफिन बॉक्स नहीं चुराया, बल्कि किसी का भरोसा, उसकी खुशी और उसका सुकून भी छीन लिया था। जब चंगेज घर नहीं पहुंचा तो उसकी मम्मी ने चिंता में स्कूल फोन किया। स्कूल से पता चला कि सारे बच्चे जा चुके हैं। फिर उन्होंने इमरान के घर फोन किया।
इमरान ने बताया कि उसने चंगेज को स्कूल में तो देखा था, लेकिन बस में चढ़ते वक्त नहीं देखा। अब चंगेज के पापा ऑफिस से सीधे घर आए। चंगेज के घर देर तक सन्नाटा छाया रहा। उसकी मां बार बार अपने हाथ धोती रही और बीच बीच में खिड़की की ओर देखकर बेचैनी से सांसें लेती। पिता चुपचाप अपने बेटे की तलाश में दिल और दिमाग लगाकर सोच रहे थे, जबकि छोटा भाई कई बार अपने कमरे से बाहर आकर खिड़की के बाहर निहारता रहा। सभी के दिलों में एक ही डर था कि कहीं चंगेज को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। जैसे जैसे रात गहराती गई, चंगेज के घर के अंदर बेचैनी और खलबली फैलने लगी। मां की आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। पिता मन ही मन दुआओं में लगे रहे और छोटा भाई रोते हुए दुआ करने लगा। पूरा परिवार एक दूसरे के करीब आ गया, लेकिन दिल की बेचैनी और घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। माँ बाप और छोटा भाई सब बेचैन थे। फिर वो सब स्कूल पहुंचे और चौकीदार से दरवाजा खुलवाया। जैसे ही वो स्कूल के पिछले मैदान में पहुंचे, वहां एक बच्चा जमीन पर लेटा हुआ मिला। चेहरा मिट्टी से सना हुआ, हाथ में एक टिफिन बॉक्स, आंखें बंद और होठों पर माफी के कुछ अधूरे शब्द। ये लम्हा जैसे थम सा गया था। सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे और मां के तो होश ही उड़ गए थे। चंगेज की सांसें बहुत धीमी चल रही थीं, जैसे वह अब भी किसी ख्वाब की दुनिया में हो। पापा ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसकी आंखें खुलवाने की कोशिश की, मगर चंगेज अब भी बेहोश था। चौकीदार ने तुरंत फोन कर मदद बुलाई और हर किसी के दिल में बस एक ही दुआ थी कि चंगेज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस पहुंच गई। पैरामेडिक्स ने बड़ी सावधानी से चंगेज को उठाया और एम्बुलेंस में रखा। इमरान और सारा भी घबराकर साथ आए थे। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। सबने मिलकर दुआ की कि चंगेज जल्दी स्वस्थ हो जाए और यह हादसा सबके लिए एक सबक बन जाए कि मजाक की भी एक हद होती है जिसे पार नहीं करना चाहिए। मम्मी और पापा बस यही सोच रहे थे कि कब उनका बेटा फिर से हंसता खेलता उनके सामने होगा। चंगेज की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी। डॉक्टर ने बताया कि वह डर और थकावट के कारण बेहोश हुआ था और अब वह जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इमरान और सारा ने एक दूसरे को देखकर राहत की मुस्कान दी और चंगेज के मम्मी पापा ने गहरी सांस ली। चंगेज ने भी धीरे से आंखें खोलीं और पहली बार अपने चेहरे पर शर्मिंदगी और पछतावे के भाव लिए नजरें झुका लीं। उसे एहसास हो गया था कि उसकी एक शरारत ने न सिर्फ खुद को बल्कि सबको दर्द दिया। उसी पल उसने तय कर लिया, अब वह एक जिम्मेदार और अच्छा बच्चा बनेगा। चंगेज के अब्बू ने उसे उठाया, सीने से लगाया और उसके आंसू पोंछे। होश में आते ही चंगेज ने रूंधे हुए गले से कबूल किया, अब्बू, मैंने चोरी की थी, बस मुझे समोसे खाने थे, मुझे माफ कर दीजिए। अगले दिन स्कूल में सबके सामने चंगेज ने इमरान और पूरी कक्षा से माफी मांगी। इमरान ने बिना कोई शिकायत के कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, बस वादा करो कि अब कभी किसी का दिल नहीं दुखाओगे। चंगेज ने वादा किया और फिर दोनों ने समोसे मिलकर खाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जलन और लालच न सिर्फ दूसरों के साथ अन्याय करवाते हैं, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर चंगेज इमरान से सीधे मांग लेता तो न वह परेशान होता, न अकेला स्कूल में छूटता। लेकिन चोरी और झूठ का नतीजा हमेशा शर्मिंदगी, नुकसान और पछतावा ही होता है। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।